जय हिंद एवरीवन। आज आप सभी लोग को मैं बताना चाहता हूं कि वेरी इंपॉर्टेंट सेशन जो चल रहा है, आप सभी लोग को बता दो कि जितने भी भाई अग्निवीर का फॉर्म फिल कर दिए हैं उन लोगों का एग्जाम लगभग जून में स्टार्ट हो जाएगा, 10 जून से। तो आप सभी लोग का जो मैथ का प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग को पहला प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के देखते हुए प्रश्न को सेट किया गया है। तो आप लोग ईमानदारी से एक एक प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि पहला प्रश्न है कि एक गाँव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात जो दिया है 5:3 दिया है। यदि गाँव में 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। ये 2025 के सेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और लगभग सभी ट्रेड्स के लिए, क्योंकि 15 प्रश्न आप सभी लोग का मैथ में पूछे जाते हैं जीडी में, और 30 नंबर का रहता है। तो आप लोग को 30 में 30 लाना बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग को दिया क्या है प्रश्न, इसके अकॉर्डिंग चलना है। रेशियो हम लोग का 5:3 दिया है, यानी मेल और फीमेल का रेशियो कितना दिया है, 5:3 दिया है। और जो कि मेल 5 यूनिट, मैंने आप लोग को बताया था, हर क्लास में बताता हूँ कि जब भी रेशियो है उसे यूनिट मान लीजिए, या एक्स भी मान सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। तो 5 यूनिट का मान जो दिया है 800 पुरुष दिया है, तो हमें बताइए कि 1 यूनिट का मान क्या होगा। तो 1 यूनिट का मान मतलब 800 में 5 से भागा देना होता है। तो 16×5 = 80, यानी 160। जब 1 यूनिट का मान 160, तो आप लोग से पूछा क्या है, महिलाओं की संख्या। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, यानी 160 में 3 से गुणा कर दीजिएगा। आप लोग का सही उत्तर 16 का 48 होता है, यानी 480 इज द राइट आंसर होगा। 480 क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सेकेंड नंबर पर सभी लोग लग जाएंगे सेकेंड नंबर प्रश्न को सॉल्व करने में। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई जो है 30 मीटर और 20 मीटर है, तो उसका पेरीमीटर इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में परिमाप फाइंड करना है। ऑप्शन आप सभी लोग को स्क्रीन पर है, फार्मूला भी आप लोग को पता है, उम्मीद करता हूँ। तो जल्दी से लग जाइए इस प्रश्न को सॉल्व करने में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग 2 मेथड से बना सकते हैं। पहला, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप लोग को ऐसे ही पता है कि 2 × 12 + b है, तो ये लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए 50 और 2 से गुणा कर दीजिए, यानी 100। आप लोग का 100 मीटर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर आप लोग स्मार्ट अप्रोच से करना चाहते हैं तो, नहीं तो आप लोग जो बिगिनर हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले आप लोग को फार्मूला क्या होता है वो उसको लिखिए। 2 × l + b होता है। 2 गुणे लंबाई दिया है 30 मीटर और चौड़ाई दिया है 20 मीटर, और 20 और 30 कितना होता है, 50। तो 2 × 50। अब आप लोग का पेरीमीटर यानी 100 मीटर सही उत्तर होगा। ऐसे कर सकते हैं। जो पहला आप लोग को बताए थे वो डायरेक्ट इसी फार्मूला पर बनाए हैं, बट थोड़ा फास्ट बनाए हैं। तो आप लोग को अब डिपेंड करता है कैसे बनाते हैं, कितना टाइम बचत करते हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न पर सभी लोग लग जाएंगे कि 12 लड़कों की औसत जो है 10 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों की औसत 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की आयु ज्ञात करना है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आप लोग को पिछले वर्ष के एग्जामों में देखने को मिला है, तो आगे भी देखने को मिल सकता है। डियर फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिया क्या है कि 12 लड़कों की औसत आयु दिया है। 12 लड़कों का औसत आयु कितना है, 12 लड़कों का औसत जो आयु है 10 ईयर्स है। ठीक है, इतना तो पता है। और इनमें से 11 लड़कों के औसत कितना है, 11 लड़कों के 9 ईयर्स है, और 12वें लड़के पूछे हैं, तो आप लोग को घटा देना है। यानी टोटल आयु क्या होगा 12 लड़कों का, तो 12 और गुणे 10 120 हो जाएगा, और फिर टोटल 11 × 9 कितना हो जाएगा, 99। अब आप लोग का घटा देना है, और इसमें आप लोग का 12वें लड़के का औसत जो है ऐसे एवरेज ज्ञात हो जाएगा। तो 120 में 99 को घटाइएगा तो 21 आएगा, और 21 ईयर्स 12वां लड़का है जिसका एज 21 वर्ष है। ऑप्शन नंबर आप सभी लोग का ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऐसे प्रश्नों को इस टाइप से बनाएंगे, टाइम का भी बचत होगा और सही भी होगा। चलिए एलसीएम एंड एचसीएफ जब भी प्रश्न आता है तो आप लोग को माइंड में सबसे पहले जाना चाहिए कि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना है, अगर ना बने तो ही मेथड पर जाना है। तो चलिए बनाने पर लग जाइए। 18, 45 और 72 का एचसीएफ, जिसको हाई कॉमन फैक्टर इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोला जाता है, इसको जल्दी से फाइंड कीजिए। जिसका ऑप्शन 9, 12, 18, 36। आप लोग को पता है कि एचसीएफ का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई ऑप्शन में और दी गई सवाल से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है ऑप्शन में, 36 है। क्या 36 से 18 विभाजित होगा, नहीं होगा। क्या 45 होगा, नहीं होगा। 72 होगा तो होगा। तो 45 जब नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अब इससे बड़ा क्या है, 18 है। 18 से होगा, 45 होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं। सबसे पहले 45 से कटना चाहिए, सॉरी 45 कटना चाहिए ऑप्शन के जो ऑप्शन में दिया गया है। तो 12 से 45 भी नहीं कटेगा, सिर्फ एक 9 है जो 18 को भी विभाजित कर सकता है, 45 को भी विभाजित कर सकता है और 72 का भी। तो इसका जो एचसीएफ होगा 9 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है।
चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न है। मैं बता दूं कि आप लोगों को पिछले वर्षों में ये पूछा गया प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर आप लोग को देना बहुत ही जरूरी है। डायरेक्ट प्रश्न कभी कभी इस टाइप का भी पूछा जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका करेक्ट उत्तर होता है 360 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी में दिया गया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न आप सभी लोग के स्क्रीन पर आ चुका है और 6 नंबर प्रश्न का आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप लोग को बता दें कि साधारण ब्याज से प्रश्न लिए गए हैं और साधारण ब्याज से एक प्रश्न आप सभी लोगों को और चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा जाता है कि 3,000 रुपये की राशि को साधारण ब्याज के 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग को पता है कि एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज ज्ञात करने का जो सूत्र होता है पीआरटी बटा में 100 होता है। मैं डेली एक प्रश्न इस चैप्टर से कराता हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोग को पता है कि पी मतलब मूलधन होता है, आर मतलब दर होता है, टी मतलब टाइम होता है। तो ये जब पता है तो आप लोग का मूलधन दिया है 3,000, तो 3,000 गुणे हो जाएगा, ठीक है। 3,000 गुणे कितना हो जाएगा, कितना परसेंट दिया है 5%, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष का, बटा में 100। अब आप लोग को डायरेक्ट 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कितना हो जाएगा 300 आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये 5 दूनी का कितना होगा 10, एक जीरो और बढ़ जाएगा। और ऑप्शन नंबर आप सभी लोग का बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग 7 नंबर पर। और 7 नंबर प्रश्न आप सभी लोग को स्क्रीन पर है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, रेलगाड़ी की स्पीड ज्ञात करना है। कल भी इस चैप्टर से एक प्रश्न कराता है, डेली कराता हूं और अलग अलग प्रश्न लेकर आता हूं, डाटा चेंजेज रहता है, ये आप लोग को भी पता है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आप सभी लोग को स्पीड ज्ञात करने के लिए स्पीड का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा में टाइम होता है। ये तो डेली आप लोग को बताता हूँ इस चैप्टर को जब भी कराता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग का दिया क्या है, कितना गया है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, स्पीड बराबर एस बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम, ठीक है। अब ये इसको माइंड में रखते हुए अब आप लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आप लोग का दिया है 150 मीटर दिया है और यहाँ पर 12 सेकंड दिया है, और ऑप्शन में आप लोग चेक करेंगे तो सब किलोमीटर में आज भी दिया है, तो हमें किलोमीटर में भी चेंज करना है लास्ट में। तो सबसे पहले इसे कटा सकते हैं, स्पीड बराबर, ठीक है, स्पीड बराबर यहाँ पर लिख दीजिए 150 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, चलिए आप लोग बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 से कटा सकते हैं, 5 यहीं 15, 50 दिया 150 और यहाँ पर 4 यहीं 12, 25 चौका 25 दूनी का 50, दो दूनी के 4, यानी 25 बटा में 2 बच गया। और ये तो मीटर पर सेकंड है, बट हम लोग को किलोमीटर पर घंटा में करने के लिए 18 बटा में 5 से गुणा करना होगा, ये आप लोग को पता है। तो 18 बटा में 5 से गुणा कीजिएगा तो आप लोग का किलोमीटर पर घंटा में आंसर आएगा। तो सबसे पहले 50 25 हो गया, और ये 9 दूनी का 18, 9 5 45 इज द राइट आंसर। आप सभी लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, 45 किलोमीटर पर घंटा। चलिए उम्मीद करता हूं सभी लोग बना दिए होंगे। अगला प्रश्न 8 नंबर पर आगे हैं। 8 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है और पहले वर्ष में 20% तथा दूसरे वर्ष में 30% बढ़ती है, इंक्रीज होता है, तो 2 वर्ष का उस राज्य की जनसंख्या होगी। 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या क्या होगी, आप सभी लोग को बताना है। चलिए सभी लोग बनाने पर लग जाइए, जब मैं बनाऊँ तो आप लोग अपना आंसर मैच कर लीजिएगा। लास्ट में कमेंट लिस्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। डियर फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न आप सभी लोग को दिया क्या है तो कैसे बनाते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। आप लोग को 2 बार इसका इंक्रीज हो रहा है, पहले वर्ष में 20% का इंक्रीज हो रहा है और सेकेंड वर्ष में 30 वर्ष का हो रहा है। तो ये मुझे बताइए कि ये पहला वर्ष हो गया और ये सेकेंड वर्ष हो गया, ठीक है। चलिए आप लोग समझिएगा, पहला वर्ष तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है क्या होता है, 1/5 होता है, ये बढ़ रहा है इसलिए प्लस। 30% का फ्रैक्शन क्या होता है, नीचे लिख देता हूँ, 1/10 सॉरी 3/10 होता है, ठीक है। इसको भी हम 1 मिनट अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप सभी लोग को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। 3/10 होता है और ये प्लस, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, पहले वर्ष में 5 से 6 हो रहा है, रेशियो मेथड से बनाएंगे तो बहुत ही इजी मेथड है और जल्दी बनेगा। और दूसरे, ये तो पहला वर्ष का हो गया, और सेकेंड वर्ष में 10 से 13 हो जा रहा है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। ऑल ओवर कितना इंक्रीज हो रहा है आप लोग बताएंगे, तो ये 50 गुणा करना होता है और 13 छका 78 होता है, ठीक है। तो यही 50 यूनिट का मान जो आप लोग को दिया है वो आप सभी लोग को 20,000 रुपया दिया, 20,000 दिया है जनसंख्या। 50 यूनिट का मान कितना दिया है, 20,000 दिया है,
20,000 दिया था। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 का 20, 1 यूनिट का मान आप लोग का 400 हो जाएगा। और 78 यूनिट का मान पूछा है, तो 400 गुणे 78, ये बताइए 8 का 32, 2 जीरो के बाद सबसे पहले तो लास्ट में 2 जीरो होगा, और 2 जीरो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है, क्योंकि इसमें 4 जीरो है, इसमें भी 4 जीरो है, और इसमें भी 3 जीरो है, जो कि ये ऑप्शन यही गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। और नहीं तो आप लोग 78 से 4 से गुणा कीजिएगा तो 312 होता है, और लास्ट में डबल जीरो। आप लोग यहाँ पर छोटी छोटी जो बातें हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना होता है, तभी आप लोग को टाइम सेव कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न 9 नंबर पर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 175 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग बने। बड़ा ट्रेंडिंग प्रश्न है ये वाला, क्योंकि 2024 के मैं बताऊं कि आप सभी लोग को लगभग हर एक शिफ्ट में ऐसे प्रश्न देखने को मिला था कि नज़दीकी आप लोग को कोई अंक दे देता था और बोलता था कि इतना इसमें छोटी से छोटी संख्या कौन से हम घटाएं कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो आप बताइए कि 175 में क्या घटा है। तो आपको पता है कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, जो कि 175 का बिल्कुल नज़दीक है। और इसमें 6 जोड़िएगा तो 175 हो जाता है, और यानी 175 में हमें 6 घटाना होगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग छोटी छोटी संख्या होगी। देखिए 2 घटाइएगा तो 73 होगा, जो कि किसी का भी वर्ग नहीं होता है। 7 घटाइएगा तो 168 होगा, जो कि किसी का नहीं होगा। तो डेफिनेटली सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। इसी तरह ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अग्निवीर ऑल एग्जाम्स। चलिए 10 नंबर प्रश्न पर आइए कि एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, तो संख्या क्या होगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न है कि एक संख्या में वही संख्या जोड़ना है और उसमें फिर 5 जोड़ना है, तो उसका उत्तर जो आना चाहिए ऑल ओवर वो 17 आना चाहिए, तो वो संख्या ज्ञात करना है। तो ये डियर फ्रेंड्स आप सभी लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे प्रश्न जब भी आए तो एक बार ऑप्शन को जरूर देखें। देखिए हम ऑप्शन से ये प्रश्न को कैसे बनाते हैं, आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न बोलता है कि सबसे पहले आप जो भी संख्या लेंगे, आप किसी भी संख्या को ले सकते हैं, लेकिन लाना उसका परिणाम 17 है। कंडीशन क्या है, मान लीजिए ऑप्शन नंबर हम 3 को लेते हैं, तो सबसे पहले 3 तो लेना ही लेना है, और फिर जो लिए हैं उसको जोड़ना है, यानी फिर 3 जोड़ना है और फिर 5 जोड़ना है। तो क्या ये 17 का बराबर आ रहा है, 3 3 6 5 11 आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। इसी तरह 6 को 6 + 6 + 5 17 आ रहा है, 6 6 12 5 17 ये आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग का बिल्कुल सही उत्तर है। जब ऑप्शन नंबर बी मिल गया है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को संतुष्टि के लिए चेक करा देते हैं, क्योंकि चेक करा देते हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं रहे। और फिर 5 को ले लेते हैं, तो 5 + 5 फिर +5 करेंगे तो 15 ही होगा, जो कि ये भी नहीं होगा क्योंकि लाना हमको 17 है। फिर 2 + 2 + 5 करेंगे तो 7 दूनी 9 होगा, जो कि लाना हमको 17 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स 11 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। और 11 नंबर प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये इस टाइप के प्रश्न आप लोग को मेंसुरेशन से पूछे जाते हैं, वर्ग से पूछे जाते हैं, आयत से पूछे जाते हैं, जो कि ये ट्रेंडिंग प्रश्न है। तो उसी तरह प्रश्न दिया है कि एक वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा 10 मीटर नापा गया, तो खेत का पेरीमीटर और परिमाप ज्ञात करना है। यानी पेरीमीटर इंग्लिश में बोलते हैं और परिमाप परिधि हिंदी में बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स आप लोग को सबसे पहले इसका फार्मूला पता होगा तभी बना पाएंगे, नहीं पता होगा तो नहीं बना पाएंगे। यानी इसका जो वर्ग का फार्मूला होता है, आप लोग ध्यान देखेंगे, वर्ग का फार्मूला होता है, आप सभी लोग को मैं बता दूं, 1 मिनट रुक जाइएंगे सभी लोग। तो चलिए आप सभी लोग को हम बताना चाहते हैं कि जो वर्ग के भुजा का परिमाप होता है वो 4 वर्ग, यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं लिखकर। वर्ग का परिमाप जो होता है, जो वर्ग का परिमाप होता है वो 4 गुणे भुजा होता है। और ये मुझे बताइए कि भुजा 10 दिया है और 4 गुणे 10 कीजिएगा तो कितना होगा, 40 मीटर। और यही पूछा है, ऑप्शन आप लोग को तो दिया रहता है, बस डिपेंड है कि फॉर्मूला याद है कि नहीं। याद रहता तो ये लिखना भी नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप लोग को 4 गुणे 10 40 करके आगे बढ़ जाते और टाइम की बचत होती। चलिए 12 नंबर प्रश्न कि एक वस्तु को 6800 रुपया में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। ये हमें बताइए दोस्त कि 75% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो 75% 25 है क्या, 75 और 25 चौका सही, यानी 3/4 इसका फ्रैक्शन होता है। यानी आप सभी लोग को हम बताना चाहते हैं कि आप सभी लोग या तो 75 से भी बना सकते हैं। यानी आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रश्न दिया है कि 75% की हानि हुई है, तो बेचा कितना में है, तो बेचा है 25% में। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप लोग माइनस कर लीजिए, 100% में 75% में 100 में 75% हानि में बेचा है, तो बेचा कितना में, 25% में। डियर फ्रेंड्स 25% में उसने बेचा है, और 25% का फ्रैक्शन क्या होता है ये हमें बताएंगे। तो 1/4 होता है। ठीक है,
1/4 होता है। ये भी आप लोग को ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस मेथड से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को 68 में बेचा है और 25% पर बेचा है और पूछा है क्रय मूल्य यानी 100% का मान पूछा है, और डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। 3 मेथड बता दिए हैं। 75% से भी यहाँ से भी बना सकते हैं, 25% से भी बना सकते हैं, और 68/25 × 100 डायरेक्ट ऐसे भी लिखकर बना सकते हैं, ठीक है। तब 25 चौका कितना होता है 100, और यहाँ पर 8 चौका 32 यानी 2 होना चाहिए डबल जीरो के बाद, और डबल जीरो के बाद 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी और सी में है। यहाँ पर ए और डी खत्म हो गया। 8 चौका 32 और 6 चौका 24, 24 3 27 यानी 27 272 पे डबल जीरो, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट उत्तर है। यहाँ पर यूनिट डिजिट से भी बना सकते थे और यहाँ पर आप लोगों को सम डिजिट से भी बना सकते हैं। तो इतना छोटा डाटा था कि इतना जरूरी नहीं था, लेकिन अगर बड़ा डाटा होता तो आप लोग उसको जरूर यूज कीजिएगा, जो कि हम बताए हुए हैं। 13 नंबर प्रश्न, चलिए सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न है। देखिए डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग को भागा का सबसे पहले क्रिया करना होगा, क्योंकि ऑफ यानी का नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमें बताइए कि जब भागा कीजिएगा तो 20 बचेगा 100 हो जाएगा, और 50 × 50 कितना होता है। सबसे पहले आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 70 तो दिया है प्लस 50 × 20 × 1/100, क्योंकि भागा को जब इसका क्या बोलते हैं चिन्ह को चेंज कीजिएगा तो 1/100 हो जाता है। और देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, और यहाँ पर 5 दूनी का 10 होगा, और 70 + 10 कितना होता है 80 होता है, और यहाँ पर आप लोग का डायरेक्ट 80 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग को ये करेक्ट आंसर पता होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब आते हैं 14 नंबर पर। 14 नंबर प्रश्न बताइए कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। साइन 30 डिग्री का मान आप लोग को पता होगा 1/2 होता है डायरेक्ट। अगर पता है तो याद रखिए, नहीं पता है तो आप लोग को याद जरूरी रखना होगा, क्योंकि इस टाइप से ट्रिगोमेट्री में डायरेक्ट फार्मूला पर प्रश्न पूछता है। √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और आप हमें बताएंगे कमेंट लिस्ट में कि एक साइन कितने डिग्री का मान होता है। चलिए अगला प्रश्न आ जाएंगे, लास्ट प्रश्न आज का सेशन का, और ये रहेगा आप लोग का HW रहेगा। आप लोग को इसको अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर इसे कमेंट लिस्ट में जरूर इसका आंसर बताना है, सबका रिप्लाई दिया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, प्रश्न पढ़कर सुना देता हूं कि एक गोले का पृष्ठ 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास यानी आप लोग को D ज्ञात करना होगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग कमेंट लिस्ट में जरूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा फीडबैक देते रहिएगा। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।